गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैंने देखा कि आपको सेल का स्ट्रक्चर बनाने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा था। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक नया वीडियो डाला जाए जिसमें हम सेल का स्ट्रक्चर बनाना सीखें और किस तरह से हम आसानी से एक कोशिका की संरचना बना सकते हैं, ये हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और ये कोशिका का जो डायग्राम है, सेल डायग्राम जो है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, आपके प्रैक्टिकल के लिए और आपके थ्योरी के लिए भी। तीनों में आपका सेल डायग्राम बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ख़ास तौर से 9th और 11th के स्टूडेंट के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। तो देखिए, हमने यहाँ कुछ 5 सेंटीमीटर लंबाई का एक सर्कल ड्रा किया है और ये सर्कल हमने बहुत ही लाइटली ड्रा किया, मतलब बहुत ही हल्का ड्रा किया है। इसके बाद फिर देखिए हम किस तरह से उसके अंदर साइड में लाइनिंग खींच रहे हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए किस तरह से हम उस लाइनिंग को थोड़ा सा कर्व करके, लाइन तो एकदम सीधी है बट बीच बीच में थोड़ा सा उसको तोड़ के हम खींच रहे हैं उस सर्कल के अंदर। तो इस तरह से हम खींचते हुए लाइन और एक सिरे को दूसरे सिरे से मिलाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और फिर देखिए हम पूरी तरह से उस सर्कल में एक सिरे को दूसरे से मिला देते हैं और फिर इसके बाद इसके अंदर की लेयर हम ड्रा करते हैं। देखिए किस तरह से अंदर की लेयर ड्रा कर रहे हैं। अंदर भी उसके पैरेलल एक लाइन हम खींचते हैं। किस तरह से स्टेप बाय स्टेप आप समझ सकते हैं। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, हम करेक्ट स्टडी पॉइंट एंड मोटिवेशन से अजय आपसे बात कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि कोशिका की संरचना, कोशिका किस तरह से हम ड्रा करेंगे। देखिए एक उसका इनर लेयर हम बना रहे हैं यहाँ पे सेल का, और ये पैरेलल लाइन है जो हमने एक लाइन स्टार्टिंग में ड्रा किया है चारों तरफ से, उसके पैरेलल इंटरनल लाइन हम ड्रा कर रहे हैं, मतलब कि अंदर खींच रहे हैं एक लाइन। और इसके बाद फिर हम इसके आउटर सरफेस से देखिए इस तरह से हम कुल मिला के कह सकते हैं कोनों पे जितने भी कोने हैं इसके, वहाँ से हम इस तरह से लाइन ड्रा करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली कि किस तरह से वो लाइनें ड्रा हो रही हैं। ये लाइनें हम ऐसे ही खींचते चले जाएंगे हर कोने पे। ऐसे देखिए कितने आराम से हम आपको बता रहे हैं, बस ऐसे ही आप देखते रहिए और साथ में कर पाएँ तो करते रहिए, ये बहुत ही अच्छा होगा। नहीं तो फिर आपको वीडियो कई बार देखना पड़ेगा। और फिर देखिए उसके बाद फिर हम आउटर लेयर भी बना रहे हैं। देखिए आउटर लेयर भी ड्रा कर रहे हैं और यहाँ से हम जो हम कोने पे लाइन खींचे थे उसको हम क्लोज कर दे रहे हैं। देखिए मिला दे रहे हैं हम। और ये देखिए इस तरह से फिर देखिए हम आउटर लेयर भी ड्रा करते चल रहे हैं साथ में। देखिए बहुत ही आराम से हम आपको दिखा रहे हैं, बता रहे हैं और ऐसे ही आराम से आप भी कीजिएगा। ऐसे ही तभी आपके समझ में आएगा कि किस तरह से बनाना है, आपको किस तरह से करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से ड्रा करना है हमको और कुछ भी परेशानी बिल्कुल नहीं होगी। बस खाली आप देखते रहिए ध्यान से कि किस तरह से हमने स्टार्ट किया और कहाँ से कहाँ तक हम जा रहे हैं। ये देखिए हमको बस यही करना है कि उसके चारों तरफ ऐसे ही पैरेलल लाइन ड्रा करते हुए और जो हमने कोनों पे एक लाइन निकाली थी उस पे हमको मिला देना है। देखिए यहाँ पे हम इस तरह से मिलाते हुए चलते हैं और इस तरह से। अब देखिए इसके बाद हम क्या करते हैं कि इसके आउटर देखिए इस तरह इसकी लाइनिंग हम कर देते हैं ताकि ऐसा लगे कि सेल जो है, कोशिका जो है, ये टीएस है सेल का। ठीक है, टीएस मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन है, काटा गया है, तब इस तरह से हमको दिख रहा है। देखिए ऐसे ऐसे हम मिला देते हैं और मिलाने से क्या होगा कि हमको एकदम क्लियरली और भी थोड़ा सा इसका लुक बढ़ जाता है और अच्छा भी लगने लगता है देखने में भी। इस तरह से आप एग्ज़ाम में भी अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं और आप प्रैक्टिकल फाइल में भी ऐसे ड्रा कर सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। इसके बाद फिर हम कुछ सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रा करते हैं और ये बीच में ड्रा करते हैं हम न्यूक्लियस बनाने के लिए। ये देखिए किस तरह से हम सर्कल ड्रा कर रहे हैं। अगर आप इस तरह से मतलब प्रकार
और पेंसिल की सहायता से ड्रा करना चाहते हैं तो इस तरह से कीजिए, नहीं तो हाथ से कर सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। इसके बाद फिर देखिए हम सर्कल के चारों ओर अपना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बनाते चल रहे हैं। देखिए किस तरह से, इसी प्रकार और पेंसिल के माध्यम से। तो ये देखिए कैसे हम लेयर बनाते चल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लियरली किस तरह से हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्रिएट कर रहे हैं, और न्यूक्लियस से अटैच रहेगा ये। न्यूक्लियस से अटैच रहता भी है, बिखरे हुए भी रहते हैं साइटोप्लाज्म में। देखिए ऐसे ही आराम से आपको बना लेना है, और फिर उसके बाद हमको दिखाना है न्यूक्लियस में, और इसको थोड़ा सा साइड साइड से जो खुला पोर्शन है उसको हमको बंद कर देना है, और कुछ पे हमको राइबोसोम के पार्टिकल्स लगा देने हैं, क्योंकि राइबोसोम का पार्टिकल्स जब रहता है तो उसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, और नहीं रहेगा तो स्मूथ बोलेंगे। फिर देखिए न्यूक्लियस में हम इस तरह से थोड़ा सा दिखाएंगे ताकि लगे कि हाँ ये कटा हुआ पोर्शन है, और न्यूक्लियर पोर भी दिखाएंगे कहीं कहीं पे हम। अब देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस भी ड्रा हो चुका है, और अब देखिए आगे हम इसके पैरेलल जो हमने बनाया था फर्स्ट लाइन, उसके पैरेलल हम ड्रा कर रहे हैं, और ये ड्राइंग हमारा बैकवर्ड्स होते हैं। आगे फिर इसमें सेल सैप भी होता है, और कुछ हम पॉइंट्स यहाँ पे छोटे छोटे देखिए, यहाँ पे हम विंडवस संरचनाएं, स्पिरोसोम या फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस तरह की संरचनाएं हम ड्रा करेंगे। सॉरी, गले में थोड़ा सा खराश है जुकाम की वजह से, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा बोलने की कंडीशन में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी पूरी तरह से चाहूँगा कि आपके हर बात समझ में आए। तो देखिए किस तरह से हम ड्रा कर रहे हैं, राइबोसोम के पार्टिकल्स भी दिखा दे रहे हैं। बाकी जो स्मूथ वाले एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वहाँ पे हमको राइबोसोम्स के पार्टिकल्स नहीं दिखाने हैं, क्योंकि उस पर राइबोसोम के पार्टिकल्स नहीं पाए जाते हैं। और कुछ पार्टिकल्स हम स्पिरोसोम, ग्लाइक्सिसोम या पराक्सिसोम, ऐसे बहुत से। और ये देखिए हम माइटोकॉन्ड्रिया ड्रा कर रहे हैं किस तरह से, कितने आराम से। हम बस खाली करना क्या है, बस लाइन को थोड़ा सा अंडाकार खींच के उसके बाद फिर क्या करना है कि उसमें थोड़ा सा कलर भर देना है, तो हमारा माइटोकॉन्ड्रिया वहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और इस तरह से फिर देखिए माइक्रोट्यूब, ये गोल्जी बॉडी का स्ट्रक्चर हम ड्रा कर रहे हैं, गोल्जी का है। और फिर आगे हम चलेंगे तो फिर वहाँ पे हम कुछ विंडवस संरचनाएं जो स्फीरोसोम या ग्लाइक्सिसोम या पराक्सिसोम, और इस तरह से देखिए किस तरह से हम ड्रा कर रहे हैं, वैक्यूल्स, प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट, अन्य जो रचनाएं हैं देखिए ऐसे ही। और धीरे धीरे अंदर साइड में जितनी भी रचनाएं होती हैं उसको हम बना लेंगे। माइक्रोट्यूबुल्स देखिए बना रहे हैं। माइक्रोट्यूबुल्स में कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन ड्रा करनी है, वो माइक्रोट्यूबुल्स हो गए, मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाना है आपको। और ऐसे ही पूरी तरह से देखिए फिर हमने एक माइटोकॉन्ड्रिया और ड्रा कर दिया, और ऐसे ही ड्रा करके पूरे सेल के अंदर जो भी स्पेस बच रहा है उसको आपको फिलअप कर देना है। मतलब इसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स को दिखाना है आपको, और कुछ भी छूटना नहीं चाहिए। बाकी जो स्पेस बच रहा है उसको आप उन्हीं से फिर दोबारा भर सकते हैं। अब फिर देखिए हमने तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे ड्रा कर दिया, और कुछ ये पार्टिकल्स राइबोसोम्स के दिखा दिए हमने, और वैक्यूल्स भी दिखा दिया। अब फिर देखिए यहाँ पे हम न्यूक्लियर सॉरी ये सेल का जो अटैचमेंट होता है फ्रॉम वन टू अदर, वो देखिए हम यहाँ पे दिखा रहे हैं किस तरह से इनमें ये एक दूसरे से अटैच होते हैं। अब हम इसका लेबल ड्रा करने के लिए देखिए हम एक सीधी सीधी लाइन खींचते हैं। ऐसे ही आप लोग सीधी सीधी लाइन खींचिएगा ताकि देखने में भी अच्छा लगे। जितने भी इसमें आर्गेनल्स हैं उन सब के सामने हम छोटी छोटी लाइनें खींचेंगे ताकि उनका नामकरण किया जा सके, उनका नोमेनक्लेचर या नाम लिखा जा सके बेहतर ढंग से। तो ऐसे ही खींच लेना है। उसके बाद फिर देखिए अब
चूँकि अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हैं तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कि आपको नाम तो याद ही होना चाहिए। और देखिए लाइन खींचने के बाद हम वहाँ पे एरो का निशान भी बना सकते हैं। तो अब आप बता सकते हैं कि यहाँ पे कौन-सा पार्ट है? चलिए स्टार्टिंग करते हैं हम। देखिए क्लोरोप्लास्ट से, जो हरित लवक हिंदी में बोला जाता है। फिर सेकंड आपका है न्यूक्लियस, जिसे हम हिंदी में केंद्रक बोलते हैं। इसके बाद थर्ड आपका है न्यूक्लियोलस, जिसे हम केंद्रिका कहते हैं। इसके बाद फिर फोर्थ हमारा आता है गोल्जी एपर्चस या गाल्जी उपकड़ या गाल्जी बॉडी भी बोलते हैं। फिर है न्यूक्लियर इन्वेलोप, मतलब कि केंद्रक का आवरण जो होता है केंद्रक के बाहर। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपको दिखाई देगा, जिसे हम कोशिका झिल्ली बोलते हैं। और फिर वैक्यूल्स दिखाई देंगे, रसधानियाँ। फिर आगे देखिए मिडिल लेमिला, मतलब कि बीच की जो परत होती है सेल की। इसके बाद फिर सेल वॉल दिखाई देगा, मतलब कोशिका भित्ति। फिर आगे है आपका माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम हिंदी में सूत्रकणिका बोलते हैं। फिर आगे आपको दिखाई देगा राइबोसोम, ये राइबोसोम के पार्टिकल्स हैं। आगे देख सकते हैं क्लोरोप्लास्ट, जिसे हम हरित लवक बोलते हैं। फिर आगे और देखेंगे तो आपको मिलेगा साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य। फिर और आगे चलेंगे हम तो स्फीरोसोम दिखाई देगा। और आगे चलेंगे तो फिर देखिए ये माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई दे रहा है। और ये जीवद्रव्य है, मीन्स प्लाज्मा लेमा हम कह सकते हैं, या साइटोप्लाज्म कह सकते हैं, जीवद्रव्य तंतु है। और फिर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और लाइसोसोम यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो और ये आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरी, जिस पर राइबोसोम पाए जाते हैं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हमारा ये कंप्लीट होता है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा किस तरह से बनाना है, किस तरह से ड्रा करना है। ऐसे ही हम आपको जो भी प्रॉब्लम्स होंगी उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे, और आप मेहनत से पढ़ते रहिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे।